अभी भक्त समाज ने ये प्रत्यक्ष प्रमाण देखा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर। आपने जो प्रश्न नंबर 721 पर जो शब्द सुना देखा उसको सुनिए। एक अर्ज गुफ्तम पेश दो तर कून करतार हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। एक अर्ज गुफ्तम, मेरी एक आपके चरणों में एक अर्ज है दाता। एक गोश दर गोश कून करतार, गोश होते हैं जिंदा फकीर, कून करतार है कुल मालिक। आपके चरणों में मेरी एक अर्ज है। एक कबीर हक्का कबीर करीम तू, ए सत कबीर तू ही करीम दयालु है बे ऐब परवरदिगार। तू ही वो वास्तव में निर्विकार परमात्मा है। दुनिया मुकामे फानी दिल तहकीक दिलदानी, ये दुनिया तो नासवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी नासवान है। ये तो मेरा पक्की जचगी दिल तहकीक दिलदानी। मम सर मुई, इस शरीर के छूटने पर अजराइल गिरफत दिल ऐच नदानी। एक इजराइल नाम का देव, अजराइल नाम का फरिश्ता और बेरहमी से इस जीव को पकड़ के ले जाएगा। जन पिसर पैदर बरादरा कसनेस दस्तमगीर, ना तो कोई भाई काम आवे, ना कोई बहन, ना कोई भाईचारा, ना कोई रिश्तेदारी, ना मजहब साथ देगा जब ये पकड़ के ले जाएगा। आपके चरणों में शीश है मेरा। आखिर बैफ्तम कस नदारत चो सब तकबीर, कोई भी मेरी जो इंसान की अपनी कोई भी तकबीर माने कोई भी क्रिया, कोई भी बचाव काम नहीं करेगा। उस समय तो केवल परमात्मा का सच्चा नाम उसी का जाप काम करेगा। सब रोज गस्तम दरहाब कर दें बदी ख्याल, जैसे हवा, जैसे सैनिक गश्त करते हैं ऐसे हर समय ये चलने वाले, हवा जैसे चल रही होती है रुकती नहीं, ऐसे हमारे मन में ये अच्छे विचार चलते ही रहते हैं। आपके दया बिना ये रुक नहीं सकते। सब रोज गस्तम दर हवा करदम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कर करदम, गाहे न नेकी कार, कोई भी अच्छे कर्म हम नहीं कर पाए। करदम मई मम इचीनी अहवाल, बद बखत हम चो वकील। ऐसे घटिया सतर समय पर इसे घोर कलयुग में आपने कैसे दया करी। हमारे जैसे गाफिल, बेनजर, बेबाक, वकील, गाफिल मस्ती में घूम रहे थे, अपने उसी क्रिया को, बच्चों की परवरिश, अपना जैसा भी धंधा उसी में मस्त थे, उसी में गाफिल हो रहे थे यानी मस्त थे। और बेनजर बेबाक, बेनजर माने अंधे, ज्ञानहीन थे हम, तो अपने आप को ज्यादा समझते थे ज्ञानवान, पर हमारे पास ज्ञान नहीं था दाता। बेबाक, बेबाक माने गूंगे थे हम, तय आपके सामने, आपके ज्ञान के सामने तो हम कुछ भी नहीं जानते, ये संत आज तक के। नानक भगवत जंतरा तुरा, और तेरे चाकरा पाखाक, आपके चरणों की धूल, आपका सेवक, तेरे चरना तेरे चाकरा पाखाक, पाखाक माने पांवों की धूल, अर्थात वो मनुष्य रूप में परमेश्वर कबीर साहब आकर के अपनी प्यारी आत्मा को काल से जाल से निकाल के और सचखंड ले गए, सच्चा नाम दे के। जिसमें गुरु नानक देव जी को कबीर साहब का मिलन हुआ, ये समकालीन थे। अब कई भक्तात्मा ऐसे अपने मनमानी शंकाएं कर लेते हैं। कबीर गुरु नानक देव जी का जन्म विक्रमी संवत 1526 कार्तिक सुदी पूर्णिमा को हुआ। विक्रमी संवत 1526 सन 1469। और कबीर परमेश्वर का अवतरण सतलोक से आगमन काशी में कमल के फूल पे विक्रमी संवत 1455 और 1575 तक, विक्रमी संवत 1575 तक ये मनुष्य शरीर दिखा करके यहाँ अपने सतमार्ग का दर्शन करके अपनी प्यारी आत्माओं को सतमार्ग बता के और सतलोक का रास्ता दे करके 120 वर्ष में चले गए थे। 1575 तक रहे, 1526 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। ये समकालीन थे। ये देखिएगा, ये जीवन 10 गुरु साहिबान, जीवन 10 गुरु साहिब,
और इसमें देखिएगा इनके द्वारा है भाई चतर सिंह जीवन सिंह, बाजार माई सेवा अमृतसर। इसके प्रश्न नंबर 21 पर देखिएगा। सतगुरु नानक अवतार कार्तिक सुदी पूर्णिमा संवत 1526 और सन 1469। कबीर साहब सन 1398 से और सन 1518 तक रहे थे। ये समकालीन थे। अब आगे देखिएगा बेई नदी के बारे में आपको दिखाते हैं कि बेई नदी में प्रवेश, यहाँ देखिएगा इसी के प्रश्न नंबर 42 पर यहाँ देखिएगा बेई नदी में प्रवेश। गुरुजी प्रत्येक प्रातः बेई नदी में, जो कि शहर सुल्तानपुर के पास बहती है, स्नान करने के लिए जाते थे। एक दिन जब आपने पानी में डुबकी लगाई तो फिर बाहर न आए। कुछ समय उपरांत आप जी के सेवक ने जो कपड़े पकड़कर नदी के किनारे बैठा था, घर जाकर जयराम जी को खबर सुनाई कि नानक जी डूब गए। तो जयराम जी तैराकों को साथ लेकर नदी पर गए। आप जी को बहुत ढूंढा किंतु आप नहीं मिले, पर बहुत देखने के पश्चात सब लोग अपने घर चले गए। भाइया जयराम जी के घर बहुत चिंता और दुख प्रकट किया जा रहा था कि तीसरे दिन सवेरे ही एक स्नान करने वाले भक्त ने घर पर आकर बहन जी को बताया कि आपका भाई नदी के किनारे बैठा है। यह सुनकर भाइया जयराम जी बेई की तरफ दौड़ पड़े और जब पता लगता गया और बहुत से लोग भी वहां पहुंच गए। जब वह इस तरह आपके चारों तरफ लोगों की भीड़ लग गई, आपको जी चुपचाप अपनी दुकान पहुंच गए। आप जी के साथ स्त्री पुरुषों की भीड़ दुकान पर आने लगी। लोगों की भीड़ को देखकर गुरुजी ने मोदी खाने का दरवाजा खोल दिया और कहा कि जिसको जिस चीज की जरूरत है वह उसे ले जाए। मोदी खाना लुटाने के पश्चात गुरुजी फकीरी चोला पहनकर शमशान घाट में जा बैठे। मोदी खाना लुटाने और गुरुजी के चले जाने की खबर जब नवाब को लगी तो उसने मुंशी द्वारा मोदी खाने की किताबों का हिसाब जयराम जी को बुलाकर पड़ताल कराया। हिसाब देखने के पश्चात मुंशी जी ने बताया कि गुरु जी के 760 रुपए सरकार की तरफ अधिक हैं। इस बात को सुनकर नवाब बहुत खुश हुआ। उसने गुरु जी को बुलाकर कहा कि उदास ना हो, अपना फालतू पैसा और मेरे पास से पैसा लेकर मोदी खाने का काम जारी रखें। पर गुरु जी ने कहा कि अब हमने यह काम नहीं करना, हमें कुछ और काम करने का भगवान की तरफ से आदेश हुआ है। नवाब ने पूछा क्या आदेश हुआ है? गुरु जी ने ये मूल मंत्र उच्चारण किया, अकाल मूर्त एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैरू, अकाल मूर्ति अजूनी संभय गुरु प्रसादी, सभय गुरु प्रसादी। आगे देखिएगा। नवाब ने पूछा कि ये आदेश आपको भगवान ने कब किया? गुरुजी ने बताया कि जब हम बेई नदी में स्नान करने गए थे तो वहां से हम सचखंड अपने स्वामी के पास चले गए थे। वहां हमें आदेश हुआ कि नानक जी यह मंत्र आप जपो, बाकियों का जाप कर कलियुग के लोगों को पार लगाओ। इसलिए अब हमें अपने मालिक के इस हुक्म की पालना करनी है। इस संदर्भ में भाई गुरदास जी वार पौड़ी 24 में लिखते हैं, बाबा पैदा सचखंड नवनिधि नाम गरीबी पाई। अर्थात बाबा नानक जी ने सचखंड गए, वहां आपको नवनिधियों का खजाना नाम और निर्भयता प्राप्त हुई। यहाँ बेई किनारे जहाँ गुरु जी बेई के बाहर निकल कर प्रकट हुए थे, गुरु द्वारा संत घाट द्वारा अथवा गुरुद्वारा बेर साहिब बहुत सुंदर बना हुआ है। इस स्थान पर ही गुरु जी प्रातः स्नान करके कुछ समय के लिए भगवान की तरफ ध्यान करके बैठते थे। अब यहाँ विचार करना पड़ेगा हमने कि हमारे को अपने भी शास्त्रों का सही ज्ञान नहीं, और जिस कारण से हम प्रथम बार कोई सच्चाई सुनते हैं तो बहुत दुख होता है, स्वाभाविक बात होती है। अब हो सकता है भक्तात्मा ये महसूस करते होंगे कि ये संत जो है
कबीर साहब को प्रभु सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है और इधर उधर के तुक्के लगा रहा है। और जैसा कि प्राण संगली के अंदर कोशिश की गई है कि कबीर साहब के गुरुदेव गुरु नानक देव जी थे, क्योंकि उन्होंने जो पहली वार्ता हुई थी प्रभु के साथ गुरु नानक देव की, उसके आधार पर वाणी नोट कर ली थी। लेकिन जब कबीर साहब उनको मिले उसके बाद तो गुरु नानक देव जी ने घर त्याग दिया, बालक छोड़ दिए और गांव नगर नगर में जाकर देश विदेश में जा जाकर प्रभु की महिमा गाई और सचखंड का डंडोरा पीटा। सतलोक का मार्गदर्शन बहुत दूर तक बताया कि परमात्मा कोई और है। जिसको इस खजाने का ज्ञान हो गया वो तो पागल से हो जाते, वो संसार की परवाह नहीं करते। उस समय गुरु नानक देव जी के पिता श्री कालू राम मेहता ने भी बहुत संघर्ष किया था। कहा था तो क्या पैदा हो गया हमारे, तूने देवता छोड़ दिए, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं पूछ रहा है, तो कहाँ का भगत हो गया। मैं तो इससे अच्छा तो हमारे पुत्र ना होते तो ही अच्छा था। यानी इतना संघर्ष सहन करना पड़ा समाज का। लेकिन जिसने आंखों देख लिया वो खजाना भगवान का, वो सुना नहीं करते पर संसार की। वो ना जात देखा करते ना वो मजहब देखा करते, वो अपना कल्याण देखते हैं। 2 दिन की गुजरान जगत में जन बिरानी आ गिरे। अब जैसा मान लीजिए पुराण संगली में कोशिश की है कि गुरु नानक देव जी के गुरुदेव गुरु नानक देव जी कबीर साहब के गुरु थे। देखो ऐसे एक बात से तो प्रथम यह बात प्रमाणित नहीं हो सकती। ऐसे कम से कम 10 संतों के प्रमाण दूंगा आपको जिन्होंने बताया कि वो कबीर परमेश्वर है और वे ऐसे ही क्रिया करते हैं जैसे गुरु नानक देव जी के साथ की थी। और उनके आधार पर फिर शास्त्र बताते हैं, प्रमाण है ग्रंथों में। और बड़ी बात करके चलिए कि कबीर साहब के गुरुदेव गुरु नानक देव जी थे। बड़ी बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हमने ये विचार करना चाहिए उन महापुरुषों ने हमें क्या प्रसाद दिया है, उन्होंने हमारी कैसी रहनी करनी बताई है, उन्होंने हमें क्या एक रोल करके गुरु और शिष्य का हमें क्या बताया, क्या उदाहरण दिया है कि प्रभु के पाने के लिए तन मन और धन अपना सीधा लगा देना चाहिए और उन आचरणों पर चलना चाहिए जो इन महापुरुषों ने हमें मार्गदर्शन किया। गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं नहीं लिखा मांस खावे शराब पीवे और सल्फा पीवे या एक दूसरे लूटर खसोटे मार डाले, कहीं नहीं लिखा। तो जब हम मांस खा रहे हैं और शराब पी रहे हैं, आत्मा दुखा रहे हैं उस प्यारी आत्मा गुरु नानक देव की, हम उनके वचनों से गिरे हुए हैं, नीचे चले गए हैं, उनकी आत्मा दुख पाओ। जिन्होंने संघर्ष किया समाज के साथ, इतनी वाणी उच्चारण की जिनको पढ़ पढ़ कर आज आंखों में आंसू बहने लग जाती है। हम जाते हैं अपने स्थानों पे, इष्ट स्थानों पे, वहां पर भावना तो बहुत होती है पर असर नहीं होता। बाहर आते वही मुर्गा खा लिया, बकरे खाए, शराब पिया, लूटा खसेटी। तो ये चीजें हमने त्यागनी होगी, एक निर्मल आत्मा बनानी पड़ेगी प्रभु पाने के लिए। इन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना होगा। हमारा एक भगवान है, हम एक पिता की संतान है, हम दो नहीं है। हमारे कुछ काल ने न्यारे न्यारे करके दुश्मन बना रखा है। अब हमने एक होना पड़ेगा यदि प्रभु पाना है तो, और वो समय भी आ चुका है। एक अपना नाम जपो, सिख तो सिख हो जाओ। सिख का अर्थ होता है बीड़ी शराब मांस तम्बाकू जिंदगी भर नहीं छुए और ना प्यावे ना पीवे, किसी को पिलावे भी नहीं, पैसे भी नहीं दे मांस शराब तम्बाकू आदि के, और एक समय भूखा सो जा, पर किसी की आत्मा दुखा कर अपने पेट पालन नहीं करे, प्रभु के दरबार में पाई पाई